डालने के या धम्म वर्षा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धर्माचार्य विमल प्रिय जी ने आज के मित्र वर्ग की शुरुआत करते हुए जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी की तरफ मैं आप सभी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा अभ्यास आध्यात्मिक समाज का अर्थ, इस विषय को लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम विषय के क्रम में देखें तो आज हमारा ये जो छठवां मुद्दा है, जिस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, उसके अंतर्गत पबज्जा सुत्त, इस विषय को अभ्यास करने के लिए हमारे अभ्यास क्रम में उसको रखा गया है, ताकि हम आध्यात्मिक समाज के अर्थ को और गहराई में समझ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो अलग अलग प्रवचनों के माध्यम से हम जो आध्यात्मिक समाज के साथ जो जुड़े हुए अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग विषयों के माध्यम से हम हमारे धर्माचार्य के अनुभवों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम स्वयं भी उस आध्यात्मिक समाज का सभासद होने के लिए हम सही में तैयार है या नहीं है, और किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सके, ताकि हम आध्यात्मिक समाज का वो घटक हो सके और हम स्वयं के लिए और औरों के लिए वो कार्य कर सके जो इस समाज के घटक की जिम्मेदारी है। तो उस संपूर्ण स्वरूप को जानने के लिए हमें अलग अलग सूत्रों का भी अध्ययन करने के लिए हमारे इस अभ्यासक्रम में हमारे संघ के जो अनुक्रमिका है, उसमें पवज्जा सूत्र है और शायद मुझे लगता है श्रमण सूत्र है, ऐसे और 2-3 सूत्र है जो हमें इस आध्यात्मिक समाज के अर्थ के साथ और गहरे जुड़ाव करने के लिए या उसके गहराई को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें मददरूप हो सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, सिर्फ प्रस्तावना के तौर पे बात करने वाला हूँ कि पबज्जा सूत्र क्या है और ये किस ग्रंथ का ये हिस्सा है, या जिस ग्रंथ से ये सूत्र का जिस ग्रंथ में इसका संकलन हुआ है उस ग्रंथ का महत्व क्या है, इसको लेके मैं आपके बीच में आज बात रखने वाला हूँ। क्योंकि इस सूत्र का जो और अभ्यास हमारे बीच में धम्मचारिणी कौन, आर्यवज्री कौन अभ्यास कराने वाली है? हाँ, रत्नवज्री जो है वो इस अभ्यास को हमारे साथ में कंटिन्यू करने वाली है। वो एक्चुअली वही लेने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आज का जो प्रास्ताविक मैं अपने तरफ लेके मैं विषय को शुरुआत कर रहा हूँ। और कल रत्नवज्री जी इसी विषय का जो उनका किया हुआ अभ्यास है, चिंतन है, उस अभ्यास से हमें लाभान्वित करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि कल भी हमें इस विषय को लेकर हमें और बहुत सारी बातें पता चलेगी। आज हम प्रास्ताविक रूप में हम आज देखने वाले हैं कि ये पवज्जा सूत्र का क्या कहते हैं कि उसका विषय वस्तु क्या है और एक किस ग्रंथ से लिया हुआ है, उस ग्रंथ का महत्व क्या है, इन बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पवज्जा सूत्र अपने शब्द से ही हमें ये बताता है कि वो किसी ग्रह त्याग को लेकर, सिद्धार्थ के ग्रह त्याग को लेकर इसमें पूरा वर्णन किया गया है। और वो क्या है, कैसे ग्रह त्याग का वर्णन किया है, उसके बारे में हम थोड़ा उसका पठन भी करने वाले हैं आज के दिवस में, और कल उसके बारे में हम और गहरा अभ्यास करने वाले हैं। तो थोड़ी बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पवज्जा सूत्र जो है, इसका जो मूल स्रोत है वो है सुत्त निपात। सुत्त निपात ये जो ग्रंथ है वो छोटा सा ग्रंथ है, जैसे कि धम्मपद छोटा सा होता है वैसे ही ये सुत्त निपात भी छोटा सा ग्रंथ है। लेकिन उस ग्रंथ के अंदर 72 सूत्र है, 72 सूत्र है, और उसमें से एक सूत्र है जिसका अभ्यास हम आज से और कल तक हम करने वाले हैं।
और ये सुत्त निपात ये जो ग्रंथ जो है, जैसे कि हमें पता है कि सुत्त पिटक हमारा जो बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक के जो 5 खंड है या 5 विभाग है, और उस 5वें विभाग को हम खुद्दक निकाय बोलते हैं, जिसके अंदर 15 ग्रंथ है ना, जिसके अंदर धम्मपद है, और उसके अंदर ही ये सुत्त निपात जो है ये 5वें क्रमांक का ग्रंथ है। खुद्दक निकाय के अंदर ये जो सुत्त निपात ये जो ग्रंथ जो है ये 5वें क्रमांक का है। तो इसकी जो विशेषता है उसको लेके मैं बात आपके बीच में करने वाला हूँ, ताकि ये ग्रंथ, जिस ग्रंथ से ये पवज्जा सुत्त हम अभ्यास करने वाले हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में, या बुद्ध के पूरे उपदेश में कितना महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा हमें अगर जानकारी है या उसके बारे में अगर हम अपने मन में वो बातें रखते हैं, तो ये अभ्यास करने के लिए हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिल सकती है। तो ऐसा कहते हैं कि सुत्त निपात में 2 शब्द है। पहला शब्द जो है सुत्त है और दूसरा शब्द है निपात है। निपात का अर्थ ये होता है कि संग्रहित करना या उसको विभाजित करना। निपात का अर्थ होता है विभाजित करना। तो चलो हम देखते हैं कि सुत्त का अर्थ क्या होता है। सुत्त का अर्थ सामान्य तौर पे जो हमें पता है उसको हम कहते हैं कि बुद्ध की कही हुई वाणी या उपदेश को हम सुत्त कहते हैं या सूत्र कहते हैं या बुद्ध वचन कहते हैं सामान्य तौर पे। लेकिन उसकी जो सूक्ष्म जो परिभाषा जो हमारे बौद्ध आचार्य ने की है, विशेषतः बुद्ध घोष ने, मुझे लगता है कि इस अर्थ से हमने सुत्त को समझना चाहिए, ताकि बुद्ध के उपदेश का एक सूक्ष्म और व्यापक उसका स्वरूप क्या है उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता है, या उसके बारे में हमें और गहरी सोच के तरफ हमें बुद्ध के उपदेश लेके जा सकते हैं। तो उसमें 4 प्रकार का अर्थ बताया है सुत्त को, या किसे हम सुत्त कहते हैं, या सुत्त का अर्थ क्या होता है। तो 4 प्रकार के अर्थ बताए हैं, और मुझे लगता है कि इसका अर्थघटन या उसका अर्थ को समझना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं ये ग्रंथ के बारे में प्रस्तावना पढ़ रहा था, तो मुझे इस ग्रंथ का ये जब मैं अभ्यास भी कर रहा था, जब मैं इसका MA जब कर रहा था पाली में, तो सबसे पहले मैंने पहली बार सुत्त का अर्थ इतना सूक्ष्म हो सकता है ये तब भी मुझे बहुत प्रभावित किया था, जब मैं उसको पहली बार MA करते समय पढ़ा था। और आज फिर से मुझे उस किताब का प्रस्तावना पढ़ने का मौका मिला है, तो उसको मैं जब देख रहा था, पढ़ रहा था, तो फिर से मुझे वो बातें स्मरण हो रही थी कि इस अर्थों को हमने अपने मित्र के बीच में रखना चाहिए, ताकि हम हमेशा जब भी बुद्ध के उपदेशों को हम सुत्त पिटक के संदर्भ में पढ़ते हैं या बुद्ध के उपदेश में पढ़ते हैं, तो उसकी जो गहनता या उसका जो मर्म कह सकते हैं वो कितना गहरा है, कितना विशाल है, इसके बारे में हमें बिल्कुल उसकी संवेदनशीलता होनी चाहिए, या उसका एक हम एहसास होना चाहिए। तो देखते हैं कि 4 अर्थ किस प्रकार से है। तो सुत्त का पहला जो अर्थ है वह है कि बुद्ध का उपदेश देना भली प्रकार से कहे जाना है। भली प्रकार से, अच्छी तरह से कहना या अच्छी तरह से कहा जाना मतलब सुत्त है, क्योंकि हम इस सुत्त को बुद्ध के उपदेश के संदर्भ में देख रहे हैं। बुद्ध का उपदेश ही सुत्त है। तो उस सूत्र का पहला जो अर्थ है भली प्रकार से, भली भांति कहना, यही सबसे पहला उसका उपदेश है, भली प्रकार से, कि सही तरीके से और प्रज्ञा के अर्थ में वो बुद्ध का उपदेश कहना या कहे हुए उपदेश को संकलित करना, जो हम पढ़ते हैं सुत्त पिटक में या किसी भी पिटक के अंदर,
हाँ, तो सूत्र का सबसे पहला अर्थ जो है, हाँ, वो भली प्रकार से कहना या कहा जाना, ये पहला अर्थ है। और इस अर्थों को हमने जब हम बुद्ध के कोई भी उपदेश को देखते हैं, जैसे कि हम अभी जस्ट हमने महामंगल सूत्र का संज्ञान किया था, तो ये भी इसी ही ग्रंथ का सूत्र है जिसे हम सूत्र निपात कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सूत्र है, धनीय सूत्र है, या जितने भी सूत्र का हम अभ्यास करते हैं वो करीब सूत्र निपात से ही लिए हुए ग्रंथ है, सूत्र है। हाँ? तो भली प्रकार से कहना ये बुद्ध के गुणों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। हाँ, बुद्ध की हर एक वाणी या बुद्ध का हर एक उपदेश जो है वो भली प्रकार से कहा गया या उसको प्रस्तुत किया गया, इस अर्थ से सूत्र को हमने देखना चाहिए या बुद्ध के उपदेश को हमने समझना चाहिए जब हम सूत्र कहते हैं या बुद्ध का उपदेश कहते हैं। दूसरा जो अर्थ है सूत्र का अर्थ है सूचित करने वाला। सूचित करने वाला मतलब दिशा दिखाने वाला। पहला तो अर्थ है भली प्रकार से कहने वाला, और दूसरा अर्थ है उसका सूचित करने वाला, निर्देश देने वाला कि आपको इधर जाना है। हाँ, वो दिशा देता है, सूचित करता है। बुद्ध के हर एक शब्द में, बुद्ध के हर एक वाणी में, जिसे हम सूत्र कहते हैं, तो उसमें कुछ तो भी संकेत है, निर्देश है या कुछ सूचना है। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं और हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज जब वहाँ तक पहुँचता है तब उस मैसेज का सही अर्थ जो है प्रकट होता है। तो जब तक हम बुद्ध के सूत्र को, वाणी को उस संकेत के तरफ हम नहीं जाते हैं, हाँ, बुद्ध अगर संसार से निर्वाण की तरफ जाने का संकेत दे रहे हैं, हाँ, या उनके उपदेश का पूरा एक ही निर्देश है, वो सभी सूत्र है और सभी बुद्ध के उपदेश है। और हमें भी जब सूत्र सुनते समय हमें उसका अर्थ अभिप्रेत होना चाहिए कि हम महामंगल सूत्र पढ़े, पर्जा सूत्र पढ़े या किसी भी प्रकार का सूत्र पढ़े, तो बुद्ध का एक ही निर्देश है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से धम्म का आचरण करते हैं तो आपको मिलने वाला जो स्वाद है वो एक जैसा ही है। जैसे कि समंदर का पानी आप किसी भी जगह से अगर उसका आप स्वाद लेते हैं तो उसका स्वाद नमकीन होता है, क्योंकि वो संकेत है वहाँ उस अनुभव को बताने का, कि उस दिशा के तरफ हमें जाना है, वो सभी सूत्र है। इस अर्थ से भी उसका अर्थघटन किया हुआ है। तीसरा अर्थ जो है कि बुद्ध के सूत्र में शब्दों का बहुत ही अच्छी तरह से उसका अर्थघटन प्रकट किया गया। अगर बुद्ध संसार की बात करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छी तरह से प्रकटीकरण किया गया है। अगर निर्वाण की बात करते हैं या द्वेष की बात करते हैं, मोह की बात करते हैं, जो जो भी उन्होंने कहा है, वो कैसा है, पूरे अर्थ के साथ। अर्थ का मतलब है मर्म, रहस्य, जीवन की सार्थकता, जीवन की जो सूक्ष्मता जो है, उस संदर्भ में बुद्ध ने हर एक शब्दों को या हर एक सूत्र को, हर एक उपदेश को उन्होंने प्रकट किया है। अगर वो शब्द में अर्थ नहीं है तो वो बुद्ध का सूत्र नहीं हो सकता। उसमें अगर मर्म नहीं है, उसमें जो क्या कहते हैं कि उसका जो अनुभव नहीं है, तो वो बुद्ध का सूत्र नहीं हो सकता। बुद्ध के हर एक सूत्र में एक अर्थ जो है या एहसास कह सकते हैं, उसको प्रकट करना ये बुद्ध के उपदेश की विशेषता है, और इसलिए उसको सूत्र कहते हैं। तो सूत्र का जो गहरा अर्थ हम देख रहे हैं कि पहले हमने देखा है कि भली प्रकार से कहा जाने वाला है, सूचित करने वाला है।
अर्थों को अच्छी तरह से प्रकट करने वाला है, अच्छी तरह से। जैसा है वैसा। अगर संसार दुखी है, अनित्य है, अनात्म है, वो वैसे ही है। बुद्ध ने उसको प्रकट करते समय उस अर्थ को अपने शब्द नहीं डाले हैं, वो उसी शब्द को, उसी अनुभव को बुद्ध ने संसार हो या संसार के जो भी लक्षण हो या उससे बाहर आने का मार्ग हो, अष्टांगिक मार्ग हो या निर्वाण का अनुभव हो, हर एक बात को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट किया है। इसलिए वो उसको सुत्त कहते हैं या जिस हम बुद्ध का उपदेश कहते हैं। और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण उसका अर्थ है कि श्रवण मात्र से आनंद देने वाला है। सिर्फ आप श्रवण भी करते हैं, सिर्फ सुनने मात्र से हमें आनंद देने वाला है। अगर बुद्ध का उपदेश अगर हमें आनंद नहीं दे रहा है तो हमने देखना चाहिए कि सही अर्थ में हम सुत्तों को सुन रहे हैं या नहीं। जैसे कि अभी मंजूश्री ताई ने बहुत ही अच्छी तरह से महामंगल सूत्र का संगायन किया और हमको सभी को बहुत आनंद मिला। विमल प्रिय जी ने भी कहा कि एक बहुत ही हमारा अच्छा वातावरण इस सूत्र से निर्माण हुआ है। तो ये जो बुद्ध की जो सूत्र की जो शक्ति जो है, जिसमें भली प्रकार से कहा गया है, उसको निर्देश, उसका एक निर्देश है, सूचना है कि हमें निर्वाण की तरफ जाना है। हर उसके जो अर्थों को अच्छी तरह से प्रकट किया। अगर हम महामंगल सूत्र की एक एक बातों को देखते हैं और वो जब उस बात को जब हम अर्थ के साथ में सुनते हैं, उसका अर्थ जानकर अगर जब हम सुनते हैं तब जाके उसका आनंद भी हमें मिलने लगता है। जो अभी हमने कुछ क्षण के पहले हमने महामंगल सूत्र को सुनते हुए अगर अर्थ का प्रकटीकरण हमारे मन में अगर स्पष्ट है कि हम उस जिस अर्थों को हम, जिस शब्दों को हम सुन रहे हैं या पठन कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। अगर अर्थ का प्रकटीकरण अगर उस सूत्र संकायन में नहीं है तो हमें उतना आनंद नहीं मिलेगा। और आनंद नहीं मिलने का कहीं न कहीं यही कारण होता है कि उस अर्थ के हम अच्छी तरह से उसको हम समझ नहीं पाते हैं या समझने का हम प्रयास नहीं करते। तो हमने चारों बातों को देखना चाहिए और उस प्रकार से हमने जो भी सूत्र है, फिर प्रवज्जा सूत्र के बारे में जो हम पठन करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो वो बुद्ध की बताई हुई बहुत ही भली प्रकार से बात है। निर्वाण के तरफ ले जाने वाली वो निर्देशिका है या सूचित करने वाला है। अच्छी तरह से उसका अर्थ बताया गया है और अच्छी तरह से अर्थ को जब हम सुनते हैं तो निश्चित ही है कि हमें श्रवण करते समय हमें आनंद का ज़रूर अनुभव होगा। और उस अनुभव से ही इस सूत्र का जिसे हम सूत्र निपात कहते हैं या सूत्र पिटक कहते हैं या बुद्ध के सभी संग्रह जो है, बुद्ध की सभी वाणी को हम सूत्र के नाम से हम जानते हैं, देखते हैं और अनेकों बार उसका हम पठन और अभ्यास भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सूत्र के अर्थों को जानते हुए इस ग्रंथ की जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ी बात करके फिर हम डायरेक्ट अपने प्रवज्जा सूत्र को हम सुनने जाने वाले हैं। इस ग्रंथ की जो विशेषता जो है वो दोनों प्रकार के सूत्र इस ग्रंथ में हमें मिलते हैं। गद्यात्मक भी है, पद्यात्मक भी है। तो दोनों प्रकार के सूत्र का इसमें संग्रह है। और इस सूत्र निपात ग्रंथ में विशेषता जो बौद्ध सिद्धांत है इसका भी हमें बहुत सारे सूत्रों में इसका वर्णन मिलता है। और जो जगदीश काश्यप उनको एक शब्द में ऐसा कहते हैं कि सूत्र निपात ये जो है आदर्श ग्रंथ है। जैसे कि बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे जगह पे या हमें सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि धम्मपद जो है एक ऐसा रत्न है, ऐसा ग्रंथ है कि वो बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से उसमें उसका जो निचोड़ है, सार हमें धम्मपद में मिलता है। जिस प्रकार से धम्मपद पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, उसी प्रकार से सूत्र निपात भी मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। क्योंकि इस ग्रंथ का जो सूत्र की हम बात की, महामंगल सूत्र हो, धनीय सूत्र हो, प्रवज्जा सूत्र हो, ऐसे कितने सारे सूत्र को
रोज़ के जीवन में बौद्ध जीवन में उसको पठन किया जाता है और उस पठन के साथ में उसका आचरण भी किया जाता है। तो जगदीश काश्यप की बात बिल्कुल यथार्थ में से है कि एक आइडियल ग्रंथ है, आदर्शभूत ग्रंथ है, जिस ग्रंथों को हम पढ़ना चाहिए और उसका जो अभ्यास है हमने अपने जीवन में करते रहना चाहिए। और इस ग्रंथ की और एक विशेषता है कि ये जो सुत्त है या इस ग्रंथ की जो विषय जो है वो पूरी तरह से हृदय को स्पर्श करने वाला है। एक एक सूत्रों को अगर हम पढ़ते तो हमारी भावनाओं को परिवर्तित करने के लिए, भावनाओं को शुद्ध करने के लिए, भावनाओं का विकास करने के लिए हमें ये सूत्र का आधार मिल सकता है, मदद मिल सकती है। यहाँ तक और एक बात इसके बारे में कही जाती है। राजा अशोक ने इसी में से ही 7 ऐसे सूत्रों को शिलालेखों पे उसका निर्माण किया है। बाबरू की जो शिलालेख जो है उसमें इसमें से सिलेक्टेड जो 7 सूत्र है उसका उसमें वर्णन किया गया है ताकि लोगों को आचरण करने की प्रेरणा मिले। तो अशोका के समय में भी जो सूत्र निपात के जो सूत्र है इसकी इतनी मतलब प्रचलित थी जिसकी वजह से राजा अशोका ने भाब्रू के शिलालेखों पे इसका अंकन किया है या उसको खोदा गया है। तो इसके भी इनके भी कार्य के कारण हम जान पाते हैं कि जो सूत्र निपात एक ग्रंथ जो है कितना महत्वपूर्ण होगा लोगों के जीवन को बदलने के लिए या लोगों को प्रेरणा देने के लिए। तो ऐसे ग्रंथ के अंदर जो हम पवज्जा सूत्र जो है इसका अभ्यास हम करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इस विषय को पढ़ते समय हमारी भी जो प्रवज्जा है, जैसे कि हमने पिछली बार बुद्ध की सिद्धार्थ की गृह त्याग जो पारंपरिक तौर पे गृह त्याग हुआ था और उसी गृह त्याग को और गहरा समझने के लिए पवज्जा सूत्र का भी उसमें उल्लेख किया गया है या उसके बारे में हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो बुद्ध के या सिद्धार्थ के गृह त्याग को लेके बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिस पहलुओं को इस पवज्जा सूत्र में हमें सीखने को जानने को मिलेगा। तो पवज्जा सूत्र का जो मैं अंतिम बात करके मैं अपनी बात पूर्ण करना चाहूँगा कि बुद्ध जब नहीं हुए थे, जब वो सिद्धार्थ थे और उनको जो संसार के जो दुष्परिणाम है, संसार के जो दुष्परिणामों का जो उनको अनुभव हुआ उसी अनुभव के कारण उन्होंने संसार का त्याग किया। ऐसा उनका पूरे इस पवज्जा सूत्र का जो निचोड़ है उस निचोड़ को हमें जानना है, समझना है। कल के प्रवचन के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच में आ सकते हैं लेकिन पवज्जा का जो सिद्धार्थ के जीवन में जो वो बाद में बुद्ध बनते हैं तो वो संसार को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि संसार के जो दुष्परिणाम वो अपने चिंतन से अपने जीवन में या सांसारिक जीवन में वो देखते हैं और उसी के कारण वो गृह त्याग को अपने जीवन का आधार बनाकर वो सत्य की खोज करते हैं और सत्य की खोज होने के बाद वो बुद्ध बनते हैं या उस दुष्परिणामों से जो संसार के दुष्परिणाम हैं उस दुखों से वो विमुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से प्रवज्जा हमारे जीवन में कैसी है और सिद्धार्थ के या बुद्ध के जीवन में किस प्रकार से वो अपने इस सूत्र के माध्यम से वो बताते हैं, जिससे हमें ये एविडेंस मिल जाता है या एक हमें आधार मिल जाता है कि सिद्धार्थ ने क्यों गृह त्याग किया होगा। बहुत सारी बातें हमें पारंपरिक रूप में कही जाती है, बताई जाती है, लेकिन पवज्जा सूत्र इसका और एक आधार हमारे सामने प्राप्त होता है जिसमें बुद्ध अपने गृह त्याग को लेकर जब वो बात करते हैं उसके संदर्भ के आधार पे हम उस का चिंतन करते हुए पवज्जा सूत्र को अभ्यास करते हुए उनके गृह त्याग के बारे में हम और उसके जो छुपे हुए जो पहलू है उसको हम जान पाएंगे ताकि हमारा भी गृह त्याग और अच्छी तरह से हो सके।
तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूँ और उसके बाद इस सूत्र के संगायन के लिए मैं रविता बोध जो है क्या रविता बोध? यस सर। अरे वाह, गुड। इधर ही है रविता बोध, इधर ही है। तो उनको निवेदन करूँगा कि वो जो सूत्र का जो हिंदी अनुवाद है आ, आ, अपने स्पष्ट आवाज़ से वो सभी को सुनाए, ताकि सूत्र का जो एक वर्णनात्मक जो उसमें दिया हुआ वर्णन है उससे भी थोड़ा हमें जानकारी मिले, लाभ मिले और कल उसके बारे में हम और गहरा अभ्यास कर सकते हैं। रविता बोध शुरू करिए। सभी को फिर से नमो बुद्धाय जय भीम। सर का बहुत